अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का में एक गरीब आदमी था। वो हज करने गया, अपने हालात से बहुत ज़्यादा परेशान था। ना उसके पास कोई रिस्क होता था, ना ही कोई कारोबार था। बड़े ही परेशान हालात में वो लड़का गमज़दा होकर तवाफ़े काबा कर रहा था कि उसको एक हार मिला। वो लड़का बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरे कारोबार का वसीला बन गया है, मैं इस हार को बेचूंगा और अपना कारोबार कर लूँगा। अल्लाह पाक ने मेरी गैब से मदद की है। लेकिन फिर उसे ख़याल आया कि अल्लाह के घर में रहकर ऐसे मत कर। उसने आवाज़ लगाई कि किसी का अगर हार गुम हुआ है तो मुझे बताएं। वहाँ पर एक नाबीना बुज़ुर्ग थे, वो आए और उन्होंने कहा, बेटा मेरा हार अगर इस तरह का है तो वो मेरा है, वो मुझे दे दो। उस लड़के के दिल में फिर ख़याल आया कि अगर ये तो नाबीना है, अगर मैं मुकर भी जाऊँ तो क्या होगा, तो मैं ये हार रख लेता हूँ। उसे वर्गलाया उसके नफ्स ने, मगर फिर भी उसने कहा, नहीं बाबा जी, यही आपका हार है, आप ले जाएं। और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, आपने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। वो बड़ी कोशिशें करता रहा कुछ अर्सा, मगर कारोबार ना चल सका। उसने सोचा कि मैं किसी और शहर चला जाता हूँ। वो अल्लाह के भरोसे पर एक जहाज़ में बैठ गया। जहाज़ चल रहा था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो जहाज़ एक जज़ीरे पर रुक गया। वो उस आदमी ने सोचा कि चलो मैं जज़ीरे पर नमाज़ वगैरह पढ़ के कुछ आराम कर लेता हूँ, जब हालात बेहतर होंगे समंदर के तो मैं अगला सफ़र शुरू कर दूँगा। नमाज का टाइम हो गया, लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ए नौजवान, अगर तुम नमाज़ पढ़ा दो तो अच्छा हो जाएगा, हमारा इमाम जो है वो फ़ौत हो गया है। उस लड़के ने नमाज़ पढ़ाई। उसकी किरात सुनकर लोग बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि हमारे इमाम मस्जिद जो हैं वो फ़ौत हो गए हैं, अगर आप हमारे इमाम बन जाओ तो हमें ये परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी किरात बहुत अच्छी है और तुम देखने में भी भले मानस लगते हो। उसने कहा कि ठीक है। वो वहाँ पर रुक गया। उसने वहाँ पर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू की। आबादी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये बहुत नेक नौजवान है, क्यों ना हम यहाँ पर इसको अपने पास मुस्तकिल रख लेते हैं। अगर हमने इसे ना रखा तो कुछ अरसे बाद ये चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों की तालीम अधूरी रह जाएगी। उन्होंने उस नौजवान से कहा कि यहाँ पर हमारी एक बच्ची है जिसके माँ बाप फ़ौत हो गए हैं, तो अगर हम तुम्हारी शादी उससे कर दें तो चलो उस बच्ची का भी भला हो जाएगा, वो भी बहुत नेक है और तुम भी भले मानस लगते हो। तो इस पर उस नौजवान ने कहा, क्यों नहीं। इस तरह उसकी शादी हो गई। जब उस लड़की के पास वो गया तो उसने देखा कि उस लड़की के गले में वही हार था जैसे खाना काबा में तवाफ़े काबा के दौरान मिला था। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे बाबा नाबीना थे? लड़की ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि क्या वो हज करने गए थे? उसने कहा हाँ। फिर ने कहा कि मेरे बाबा जान की दोनों दुआएं कबूल हो गई। एक तो ये कि हज हो गया, हार मिल गया, और दूसरा मेरे वालिद साहब ये दुआ किया करते थे, या अल्लाह जैसा बच्चा जिसने मुझे ये हार वापस किया है मेरी बेटी के लिए ऐसा ही नेक साथ अता फरमा दें। तो अल्लाह पाक ने मेरे वालिद की दुआ कबूल कर ली और उस नेक लड़के ने कहा कि मेरी भी दुआ कबूल हो गई कि मैं भी रोज़ी मांगता था। अल्लाह पाक ने न सिर्फ़ मुझे रोज़ी अता की बल्कि मुझे नेक सीरत बीवी भी अता कर दी। सुबहान अल्लाह।